नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिक्स नॉलेज बाय अनुराग में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं गवर्नर ब्रिटिश इंडियन कंपनी से लेकर 1947 तक के भारत के गवर्नर वायसराय से संबंधित 17 क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय भारत का यानी बंगाल का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल था कौन था दोस्तों? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? किससे है दोस्तों? वारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया? किसने किया? वारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है दोस्तों, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था कौन है दोस्तों? वारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है दोस्तों, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रतिनिधित्व सिविल कमेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर भारत में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। कौन है? कॉर्नवालिस दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ पे? गाजीपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों, 1802 ईस्वी में वासिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए किसके किसके बीच हुए थे दोस्तों? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन था दोस्तों? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया किसके काल में? यानी यह सहायक संधि किसके काल में हुई? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। नेक्स्ट है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कानून क्रम क्या है? पहले सबसे पहले कौन से? हैदराबाद हुआ दोस्तों। ठीक है। फिर मैसूर, अवध और सिंधिया। नेक्स्ट है दोस्तों, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इसमें कह रहा है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार, ये संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला देशी शासक था दोस्तों कहाँ का? हैदराबाद का निजाम। इसमें कह रहा है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक तो कौन था? अवध का नवाब था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, इसका नोट से देख लो। यह प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर में हैदराबाद आएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न में। ठीक है। नेक्स्ट है, हैदराबाद के निजाम इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज तथा मैसूर के शासक के साथ सहायक संधि स्वीकार नहीं की। किसने नहीं की? इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं की। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 16 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों की सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या दोस्तों? अंग्रेजों की प्रभुत्व सत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है दोस्तों, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्यों धाराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका
फहरा रखी थी। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से दोस्तों। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। कब से कब तक रहे? 1820 से 1827 तक रहे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था। किसके कारण? प्रशासन के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजन का क्रियान्वित की, किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड हौजी ने डलहौजी ने की। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के लिए सही सबसे पहले कौन सा? सतारा हुआ, फिर संबल और फिर झांसी हुआ दोस्तों विलय। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न कब हुई दोस्तों? या किसके समय में हुई दोस्तों? लॉर्ड एलन बरो के समय में। लॉर्ड एलन बरो के समय। नेक्स्ट है सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? सिंध पर कब किया दोस्तों? 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? वह कौन था? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। कहाँ से कहाँ तक हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लेकर लिया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लिया था। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कौन सी कंपनी थी जिसने भारत में रेल यात्रा शुरू की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार क्या था? प्रमुख विस्तार हुआ किस में? डलहौजी के समय में हुआ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा का समाप्त किया। कौन था? लॉर्ड एलन बरो ने। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग। कंफ्यूज तो होना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था दोस्तों। ठीक है, क्लाइव था। इसमें पूछा गया बंगाल का गवर्नर जनरल यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है दोस्तों 35 नंबर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यानी गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया तो कौन था दोस्तों? प्रथम वारेन हेस्टिंग था दोस्तों। नेक्स्ट है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम कैनिंग था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
भारत का, वो बंगाल का था दोस्तों। कौन था बंगाल का? तो आपको बता देख लेते हैं दोस्तों। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, इन प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था दोस्तों। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बार बार वीडियो को देखिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत, 1 मिनट, प्रथम वायसराय कैनिन और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड बेंटिंग। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? किस अधिनियम के तहत? 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, आम बजट से रेल बजट को कब अलग किया गया? 1921 में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई? लॉर्ड रिपन के काल में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। और किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। और नियमित किसने करवाई? लॉर्ड रिपन ने करवाई। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो पद्धति किसने शुरू की? पोर्टफोलियो पद्धति किसने शुरू की? लॉर्ड कैनिन ने। कब शुरू की? 1859 में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम कानूनी सदस्य कौन था? प्रथम कानूनी सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले था। ठीक है। नेक्स्ट है, डोमिनियन राज्य भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुई थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926 में। नेक्स्ट है दोस्तों, 51 क्वेश्चन हैं। 1999 में का अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है। चेम्सफोर्ड था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, 1909 का अधिनियम यानी 1909 का अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909। ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे हैं 1909 का अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था दोस्तों। ठीक है। और इसे 1909 का अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो 1773 में था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, बसिन की संधि किसके समय में हुई? लॉर्ड वेलेजली के समय में हुई दोस्तों। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, सहायक संधि किसके समय में हुई? लॉर्ड वेलेजली के समय में हुई दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस राज्य को मिला है? मैसूर को मिला है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 1800 में। किसके समय हुई? लॉर्ड वेलेजली के समय हुई दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है। और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिन था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये सब किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। क्या कहा था? तलवार, भारत को तलवार के बल पर ही विजित किया, यानी विजय किया गया, विजय जीता गया है और तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, शिमला समझौता किसके काल में? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों 44 क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने के लिए किससे श्रेय जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में डाक प्रथा व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों। नेक्स्ट है, राज हड़प्पन नीति या जब्ती सिद्धांत, यह जमीन सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आपसे पूछा हड़प्पन से नीति किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने। और जब्ती सिद्धांत किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। और जमीन सिद्धांत किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जब फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई उस समय भारत के ब्रिटिश शासक कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो थे दोस्तों। ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित किसके समय में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 17 क्वेश्चन। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए घोषणा की गई और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने के लिए घोषणा की गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध, ये अवध होगा दोस्तों, यहाँ पे अवध होगा, यहाँ पे अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था। कौन था? आउट्रम था दोस्तों। कौन था? आउट्रम था दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें।